अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। होप सो कि आपने प्रीवियस अपना लेसन याद किया होगा और ज़रूर याद किया होगा, और ये जो बुक रीडिंग मैंने आपको करवाई थी ये भी आपने की होगी। तो आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो यूनिट 1 चैप्टर 1 प्लेट टेक्टोनिक्स के अबाउट ही है। हाफ़ बुक रीडिंग हमने की थी कल, और नेक्स्ट हाफ़ में आज आपको ये बुक रीडिंग में एक्सप्लेन करूँगी। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है एक्चुअली, यानी जब प्लेट टेक्टोनिक्स बेसिकली कहा जाता है कि नेचुरल ऑकरिंग फिनोमिना होता है ये, और ये लिंक किससे करता है, ये अर्थ के स्ट्रक्चर से लिंक करता है। ठीक है, यानी हमारी जो ज़मीन है जो आपको बिल्कुल प्लेन नज़र आती है, ये बिल्कुल इस तरह से नहीं है। इसका जो इनर स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी प्लेट्स हैं। ठीक है, तो जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो उसकी वजह से हमारे जो ज़मीन है उस पर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती हैं। जिस तरह से आपके फर्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, और इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आगे इसकी फर्दर रीडिंग में है कि ये प्लेट्स किस तरह से मूव करती हैं और इनकी वजह से क्या क्या चेंजिंग आती हैं। जिस तरह से हैव वी एवर वंडर्ड हाउ माउंटेन्स वर फॉर्म्ड, क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि ये पहाड़ किस तरह से बने होंगे। वाई डू माउंटेन्स ग्रो, ये माउंटेन्स जो पहाड़ हैं वो किस तरह से ग्रो करते हैं। कुछ पहाड़ आपको बहुत ज़्यादा हाई नज़र आते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा हाई नहीं होते, शॉर्ट भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। और आफ्टर ऑल इफ़ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ वन सॉलिड हार्ड एलिप्टिकल बॉल, और ये जो पूरी आपको अर्थ नज़र आती है ये एलिप्टिकल बॉल की फॉर्म में किस तरह से है। विच डज़ नॉट हैव एनी लेयर, जिसकी कोई लेयर हमें नज़र नहीं आती, प्लेन नज़र आती है। वाई डू वी फील मूवमेंट अंडर इट्स आउटर सरफेस एंड डीप अंडर आवर फीट व्हेन देयर इज़ एन अर्थक्वेक, और जब अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम हमें मतलब इतनी ज़्यादा क्यों ये नज़र आती है, मूवमेंट क्यों फील होती है। तो ये चेंजिंग्स जो हमें फील होती हैं अर्थक्वेक ड्यूरिंग अर्थक्वेक, तो ये किस तरह से चेंज हमें फील होता है। वाई डू अर्थक्वेक अकर, ये क्यों आते हैं। व्हाट काजेज द अर्थक्वेक्स एंड वाई आर सम ऑफ देम स्ट्रॉन्गर एंड मोर डिस्ट्रक्टिव, क्यों इतने ज़्यादा अर्थक्वेक जो हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं या तबाह करने वाले होते हैं, तबाही मचाने वाले होते हैं। वाई डू वॉल्केनोज इरप्ट, आतिशफ़शां क्यों पड़ते हैं। वाई डू सम ऑफ दीज नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज ऑकर, और सुनामी क्या होती है, सुनामी के अबाउट तो आपको पता होगा, यानी समुद्री तूफ़ान क्यों आता है, इसकी क्या रीज़न्स होती हैं। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर सिर्फ जो है वो प्लेट टेक्टोनिक्स में है। यानी जब ये ज़मीन के नीचे जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं, वो आपस में टकराती हैं या अपनी जगह से हट जाती हैं, तो उनकी वजह से ये सारी की सारी चेंजिंग्स आती हैं। तो ऑल दीज नेचुरल ऑकरिंग फिनोमिना आर लिंक्ड टू द concept of plate tectonics. The plate tectonic theory explains the structure of the earth crust and other related concepts. The movement of the plates creates three types of tectonic boundaries. अब जो अर्थ की जो मूवमेंट है वो थ्री टाइप्स में होती है। सबसे पहले आती है कन्वर्जेंट, सेकेंड है डाइवर्जेंट एंड थर्ड है ट्रांसफॉर्म। अब इसका शॉर्ट सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ कि कन्वर्जेंट प्लेट में क्या होता है, कन्वर्जेंट मूवमेंट एक्चुअली क्या होती है। तो कन्वर्जेंट मूवमेंट ऐसी होती है, ये ऐसी प्लेट की मूवमेंट होती है जिसमें प्लेट्स मूव इनटू वन अनदर, यानी जिसमें प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं वन अनदर, यानी एक प्लेट अपनी साइड चेंज करके दूसरी प्लेट के साथ मूव कर जाती हैं। एंड डाइवर्जेंट क्या होती है, और डाइवर्जेंट जो होती है उसमें प्लेट्स मूव अपार्ट। ठीक है, यानी वो अलहदा अलहदा हो जाती हैं, बिल्कुल अलग हो जाती हैं। एंड ट्रांसफॉर्म क्या होती है, प्लेट्स मूव साइडवेज, डू नॉट प्रोड्यूस और प्लेट मूव साइड वेव्स इन रिलेशन टू ईच अदर, और इनकी वजह से जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, इसका भी हम नेक्स्ट सारा रीड आउट करते हैं। वेयर प्लेट्स मूव साइड वेज इन रिलेशन टू ईच अदर, ग्रोथ ऑफ माउंटेन, या तो माउंटेन्स जो हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, अर्थक्वेक्स या फिर अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिक एरप्शन या आतिशफ़शां पड़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेस इन ओशंस, ऑल अकर अलॉन्ग दीज प्लेट्स बाउंड्रीज, या फिर आपको ओशंस में बहुत ज़्यादा गड्ढे मतलब बहुत ज़्यादा होल बन जाते हैं। ये सब किस वजह से होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, यानी ज़मीन के अंदर जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो उनकी वजह से ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आती है सबडक्शन। सबडक्शन क्या होती है, ये एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच
one edge of a crystal plate is forced sideways and downward into the mantle below another plate. सबडक्शन का मीनिंग होता है हटा देना, यानी किसी चीज़ को माइनस कर देना, ठीक है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन अकर्स इन विच वन प्लेट मूव्स अंडर another and is forced down into the mantle. This wasted material which goes into the mantle is balanced by the formation of new oceanic crust along divergent margins by sea floor spreading. Therefore, the total surface of the lithosphere remains the same. Rate of subduction is usually in centimeters per year. जैसे कि आपको ये पिक्चर से भी शो हो रहा है कि ये सारी जो है वो अर्थ की लेयर्स हैं, जिस तरह से ये क्रस्ट है, मेंटल है, आउटर कोर, इनर कोर एंड लिथोस्फीयर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, ये सारी का सारा आपको एक्सप्लेन किया गया है इस पिक्चर के थ्रू। और नेक्स्ट भी आप देख सकते हो, इट विल बी यूजफुल टू नंबर द मेजर प्लेट्स 7 मेजर एंड 8 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। 8 मेजर हैं और 6 जो हैं वो माइनर हैं। 6 ऑफ द मेजर आर नेम फॉर द कॉन्टिनेंट्स एम्बेडेड विद देम सच एज द इंडियन प्लेट विच कंसर्न इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी इंडियन प्लेट जो है वो किससे कंसर्न करती है, वो इंडिया और पाकिस्तान से। एंड नॉर्थ अमेरिकन, अफ्रीकन एंड एंटार्क्टिक प्लेट दो स्मॉलर इन साइज, द माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स, ये उन्होंने साथ साथ प्लेट्स की लोकेशन भी बता दी है कि ये प्लेट्स कहाँ कहाँ पे मतलब जो हैं वो कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है रीडिंग में वो यही आ रहा है, अलग अलग से शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, दीज बाउंड्रीज आर यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग माउंटेन्स। जब सबसे पहले हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल है माउंटेन्स की। वेयर प्लेट सर्विंग लैंड मैसेज कोलाइड द क्रस्ट क्रम्पल्स एंड बकल्स इनटू माउंटेन रेंज, यानी जो मतलब प्लेट्स जब इस तरह से आपस में टकराती हैं तो वो कोलाइड होती हैं, देन वो क्रम्पल हो जाती हैं, रिजा हो जाती हैं, और फिर वो जब जुड़ती हैं तो उसकी वजह से माउंटेन बन जाते हैं, ठीक है। ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में ये सारी फिनोमिना होता है। एंड समटाइम्स अदर देन जस्ट मेकिंग माउंटेन्स और ग्रोइंग देम टॉलर, द डाइविंग प्लेट melts and often gushes out in volcanic eruptions। और समटाइम्स जब इन प्लेट्स की वजह से ये माउंटेन्स जो हैं वो ग्रो करते हैं ज़्यादा और प्लेट जो है वो मेल्ट हो जाती है, तो वो फिर उसके बाद वॉल्केनिक एरप्शन होती है, टर्निंग इनटू माउंटेन्स, और फिर वो माउंटेन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आती हैं। इसमें क्या चेंजिंग आती हैं, अ डाइवर्जेंट बाउंड्री इज़ अ लीनियर फीचर दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स दैट आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इन केस ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इन द ओशंस, hot magma from deep in the earth mantle rises towards the surface and pushes apart two or more plates। आप देखिए डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में आपको ये भी नज़र आ रही है पिक्चर में भी कि मैग्मा किस तरह से, ये जो येलो और रेड आपको शेड नज़र आ रही है ये मैग्मा है, ठीक है। और ये हॉट मैग्मा है जो अर्थ के मेंटल से राइज हो रहा है टुवर्ड्स द सरफेस, यानी बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से ये चेंजिंग आती हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज क्या करती हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज डू नॉट प्रोड्यूस स्पेक्युलर फीचर्स सच एज माउंटेन्स और ओशन, बट देयर हाल्टिंग मोशन ऑफन ट्रिगर्स बिग एंड पावरफुल अर्थक्वेक, यानी इनकी वजह से कोई मैग्मा या कोई वॉल्केनिक एरप्शन तो नहीं होती, लेकिन ये ट्रिगर करती हैं, हरकत में ले आती हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन को हरकत में आने की वजह से पावरफुल अर्थक्वेक आते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो लास्ट में आपका दिया हुआ है डिड यू नो, तो द लेटेस्ट ट्रांसफॉर्म एक्टिविटी इज सैन एंड्रेस रिजल्टेड इन एन अर्थक्वेक इन लोमा प्रेटा इन 1989, यानी ये उन्होंने बताया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट ट्रांसफॉर्म हुई है वो कहाँ पे हुई है, किस जगह पे हुई है। आपने ये सारी की सारी वर्ड्स मीनिंग अपनी रीडिंग में नोट करने हैं और साथ आपने ये याद रखना है कि इन कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़ की वजह से, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़ की वजह से और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज़ की वजह से क्या क्या चेंजिंग आती हैं और ये किस किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स यही हैं। और प्लेट टेक्टोनिक्स एक्चुअली होती क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से क्या क्या मतलब नेचुरल फिनोमिना जो हैं वो अकर होते हैं, ठीक है।